क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, इमाद वसीम की जगह बाबर आजम को सरफराज अहमद का मुतबादिल बनाने का मुतालबा। साबिक कप्तान और अजीम बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने नौजवान मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को शानदार कारकर्दगी के बायस नया कप्तान बनाने की तजवीज़ दे दी। व्यूअर्स, तफसीलात के मुताबिक कौमी टीम के साबिक कप्तान और अजीम बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ की जानब से एक रोज़ा क्रिकेट की कौमी टीम की कप्तानी की तब्दीली से मुतल्लक अपनी राय का इजहार किया गया है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि सरफराज अहमद को कप्तान बरकरार रखना चाहिए, ताहम अगर उन्हें हटाना ही है तो फिर बाबर आजम कप्तानी का हकदार है। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि बाबर आजम की कारकर्दगी सबसे ज़्यादा शानदार है, इसलिए वही कप्तानी के सबसे ज़्यादा हकदार है। वाज़ेह है कि वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद की बरतरफी की आवाज़ें उठने लगी हैं। वर्ल्ड कप से कबल भी सरफराज अहमद को नाकस कारकर्दगी की वजह से हटाए जाने की आवाज़ें बुलंद की जा रही थी, ताहम पीसीबी की जानब से इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। अब ज़रा का बताना है कि वर्ल्ड कप के बाद अगर सरफराज अहमद को कप्तानी से बरतरफ किया जाता है तो उस सूरत में ऑलराउंडर इमाद वसीम उनके मुतबादिल के मजबूत तरीन उम्मीदवार है। इमाद वसीम उससे कबल पाकिस्तान अंडर-19 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में 2 वर्षों से कराची किंग की कप्तानी के फराइज अंजाम भी दे रहे हैं। उनकी कप्तानी में कराची किंग 2 मरतबा प्ले ऑफ मरहले तक पहुंचने में कामयाब हुई, इसी बायस उन्हें कौमी टीम का नया मुमकिन कप्तान करार दिया जा रहा है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला पीसीबी की जानब से ही किया जाएगा। व्यूअर्स, इस हवाले से कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने भी अपनी कप्तानी के मुस्तकबिल के हवाले से ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में फेंक दी है। सरफराज अहमद कहते हैं कि उनकी कप्तानी के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही करना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।